नमस्कार, खेत खजाना में आपका स्वागत है। आज 23 मार्च है और दिन है बुधवार। आज शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का शहीदी दिवस है। खेत खजाना परिवार अपनी ओर से और अपने तमाम दर्शकों की ओर से अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता है। शुरू करेंगे बात सरसों से। सरसों में आज कुछ ठीक ठाक तेजी दिखाई दी है। बाजार 100 से 150 रुपये तक तेज दिखाई दिए हैं और कुछ मंडियों में 1 से 2% तक की तेजी दिखाई दी है। तो आवकें अभी भी जो है 10 और 11 लाख के आसपास बोरी बनी हुई है, लेकिन आवकों का प्रेशर इस बार सरसों पर कम दिखाई दे रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर खाद्य तेलों का संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोरोना नहीं, रूस और यूक्रेन के कारण जो सूरजमुखी का तेल है उसका जो आयात बाधित हुआ है वो कभी सुधार होगा इसकी संभावना अब बहुत कम रह गई है, क्योंकि यूक्रेन में जितना नुकसान हो चुका है वह उस देश को अपने आप में संभलने के अंदर इतना टाइम लग जाएगा कि वो किसी और चीज़ के बारे में तो बाद में सोचेगा, पहले अपने आप को संभालेगा। तो यदि आज ही के दिन रूस और यूक्रेन में समझौता हो जाए, जो कि दिखाई नहीं देता है, ऐसा संभव नहीं है, हो जाए तो भी जो पुरानी स्थिति है सूरजमुखी तेल के आयात की, वो स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं देती है जल्दी से। इसलिए खाद्य तेलों में संकट बढ़ रहा है। तीनों प्रमुख देशों में सोयाबीन के जो प्रमुख देश हैं ब्राजील, अर्जेंटीना एंड आपका तीसरा अमेरिका, उन तीनों के अंदर फसल भी कमजोर है और कुछ देशों ने जैसे इंडोनेशिया ने पाम तेल की निर्यात करने के लिए कुछ नियम कानून कठोर कर दिए हैं और इस तरह से अर्जेंटीना ने भी कुछ नियम बनाए हैं, कुछ कठोर किए हैं, कुछ शर्तें लगाई हैं। उन सब के चलते ये सब तेल जो है, खाद्य तेल जो है, उनमें संकट दिखाई दे रहा है। इसके चलते सरसों के जो प्लांटों के भाव हैं वो 150 रुपये तक आज बढ़े हैं। कल भी बढ़े थे, आज भी फिर बढ़े हैं। 150 रुपये तक का भाव बढ़ा करके प्लांटों ने सरसों की खरीद की है, इसलिए सरसों का बाजार ऊपर की ओर दिखाई दे रहा है। अभी इसमें ऐसा नहीं लगता है कि कोई मंदे की संभावना है या कोई बहुत बड़ी तेजी की संभावना है। जब तक आवकों का प्रेशर रहेगा, बाजार इसी तरह से धीमा धीमा मीठा मीठा होकर के बढ़ता रहेगा, तेजी की तरफ चलेगा। बड़ी गिरावट नहीं है, कभी कभार कुछ 150 रुपये की गिरावट आ सकती है, लेकिन फिलहाल संभावना बहुत कम दिखाई देती है। और मार्च के आखिरी सप्ताह भी चल ही रहा है। मार्च के बाद जो अप्रैल शुरू हो रहा है, अप्रैल के दूसरे सप्ताह तक मुझे लगता है कि आवकों का प्रेशर बनेगा। उसके बाद धीरे धीरे आवकों का प्रेशर कम होता जाएगा और भाव में सुधार होता हुआ दिखाई दे सकता है। बहुत से साथी फोन करके या व्हाट्सएप करके ये पूछते हैं जी क्या सरसों का स्टॉक कर लें, सरसों के बारे में बताओ। मैं रोजाना सरसों के बारे में ही शुरू करता हूँ बात, फिर भी ये पूछते हैं कमेंट्स के अंदर सरसों के बारे में बताओ। सरसों के बारे में ही तो बता रहे हैं, सरसों के बारे में ही बता रहे हैं कि सरसों का आप स्टॉक करने का भी टाइम है, ठीक ठाक टाइम है। अगर सूखा हुआ सरसों आपको 6000 के आसपास, 6200 के आसपास मिलता है तो उसको लेने में शायद कोई बुराई नहीं है। ये प्रॉफिट का सौदा है, टाइम लगेगा थोड़ा सा, लेकिन बाजार में इसमें तेजी बनती हुई दिखाई देगी। बात कर लेते हैं कॉटन कॉम्प्लेक्स की। कॉटन में आज फिर तेजी का माहौल बना हुआ है। हालांकि आज बाजार कल से 150 रुपये ही सुधरा है, कोई बहुत बड़ी तेजी उसके बाद, कल के बाद फिलहाल जो तेजी है बहुत अच्छी तेजी है, लेकिन कल से बाजार 150 रुपये ही सुधार की तरफ है। कुछ मंडियों में 150 रुपये डाउन भी हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो देश का दृश्य बन रहा है वो काफी अच्छा है और भाव इस समय फिर 11,000 के स्तर के आसपास हैं। इसी तरह से जो कॉटन का जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है आपका खल और बिनोला, उसमें भी धीरे धीरे सुधार है और आगे आगे सुधार की ही संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। आज भी राजस्थान की कुछ मंडियों में 11,000 से ऊपर नरमा की ढेरी की बोलियां हुई हैं और आगे भी ऐसा लगता है कि ये जो एक सप्ताह आगे पड़ा है मार्च का पूरा, इस एक सप्ताह के अंदर मुझे लगता नहीं है कि नरमा कपास में कोई डाउन होगा। कुछ साथियों ने पूछा है गेहूं के बारे में, तो गेहूं के बारे में देखिए 2015 रुपये भाव है सरकार का, एमएसपी का। सरकार 1 अप्रैल से शुरू कर रही है देश भर में, लेकिन लगता नहीं है कि भाव कमजोर होगा। अप्रैल के अंदर आवकों का प्रेशर बढ़ेगा, विशेष रूप से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में। मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में अभी गेहूं आनी शुरू हो चुकी है, थोड़ी, लेकिन आवकों का प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हमारी गेहूं की बहुत बड़ी डिमांड है
और जो भाव पिछले साल $270 टन प्रति टन के आसपास था, वो इस समय $370-380 टन के आसपास बोला जा रहा है। हमारे जो गेहूं है उसकी डिमांड बहुत अच्छी है, क्योंकि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो बहुत सारे देश हमारे से गेहूं की डिमांड कर रहे हैं, इसलिए निर्यातक व्यापारी सक्रिय है और इस बार भाव अच्छा रहने की संभावना है। मैंने शायद 1-1.5 महीने पहले आपसे ये निवेदन किया था कि गेहूं में इस बार अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई देगी। आवकों के प्रेशर के बाद भाव 2500 से आगे निकलता हुआ दिखाई दे सकता है। ये गेहूं की बात रही, सरसों की बात हो चुकी, और अब बात करते हैं आज की मंडियों के भाव। सरसों का आज भरतपुर का भाव रहा है 6,682 रुपये, जयपुर 7150, दिल्ली 6700, सलोनी 7550 से 7600, आज 150 रुपये का सुधार है। दादरी 6900, हापुड़ 6600, गंगानगर 6500, खैरथल 6700, गोलूवाला 6461, सिवानी मंडी 6725, हिसार 6600, सिरसा 6380, कोटा 6500, बीकानेर 6500, अलवर 6700, गंगापुर 6680, टोंक 7075, सुमेरपुर 6610, बरवाला 6450, रावतसर 6651, आदमपुर 6622, एलनाबाद 6460, ग्वालियर 6500, इंदौर 6300, बारामंडी 6350, केकड़ी 6700, रेवाड़ी 6525, टोहाना 6340 और मुरैना मंडी 6625। और नरमा आज बिका है गोलूवाला में 11000, एलनाबाद में 10816, सिरसा में 10800, गंगानगर में 11500 और मोड़ मंडी में 9000। तो ये थे भाव, और इसी तरह से कल आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।